भगवान महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को मार्शल आर्ट्स की शिक्षा दी थी, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचार में आने वाली बाधाओं के बीच एक प्रमुख समस्या थी, जो कि लुटेरों इत्यादि से बौद्ध भिक्षुओं की रक्षा करने की थी, जो उनको जान से भी मार दिया करते थे, या फिर जंगली जानवर, क्योंकि जंगली रास्तों से होकर उन्हें गुजरना होता था। तो आत्मरक्षा के लिए चूंकि हथियार रखना पूर्णतः पाबंदी थी, अहिंसा परम धर्म को प्रचारित करते थे बौद्ध भिक्षु। उससे बचने के लिए भगवान महात्मा बुद्ध ने अपने परम शिष्य बोधि धर्म को सबसे पहले मार्शल आर्ट्स की शिक्षा दी। 21 सूत्र के नाम से एक अध्याय आरंभ करके, जो कि बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के साथ विभिन्न देशों में पहुंचा और वहां के नाम के अनुसार उसका नामकरण हुआ। जैसे चीन में कुंग-फू, थाईलैंड में मुआय थाई या थाई बॉक्सिंग, जापान में कराटे, कोरिया में ताइक्वान एंड सुबेक जी के नाम से प्रचलित हुआ, जो कि बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ताइक्वांडो के नाम से प्रचलित हुआ। और उसका प्रधान कार्यालय आज भी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में कुक्कीवॉन वर्ल्ड ताइक्वांडो हेडक्वार्टर्स के नाम से प्रचलित है। और ओलंपिक स्पर्धा में एक छत्र राज्य है अभी कोरिया का। वहीं के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। मैं उनको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पे उपस्थित मातृशक्ति के रूप में माताएं बहनें बैठी हैं, उनका सादर अभिनंदन वादन करता हूं। अपराध घटित हो जाने के पश्चात क्या करना है उस पर आधारित है। अपराध से पहले हम क्या करके अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, इसका प्रशिक्षण अभी बहुत कम स्तर पे हो रहा है। मार्शल आर्ट्स की जो एसोसिएशंस हैं वो इस मामले में अच्छा कार्य कर रही हैं। आप लोग भी इस तरीके की, जैसे चंद्रकिरण मैडम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरीके का एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कौन सा कार्यक्रम है? बच्चों को आत्मरक्षा के बारे में सिखाया गया। और विशेषकर यहाँ पे जो सिखाया गया उसमें अपने आप को मजबूत बनाना है और अगले अपने आक्रमणकारी को मारना है, इसके बारे में बताया गया। लेकिन एक छोटी सी लेसन मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूँ। एक छोटा सा सेल्फ डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक 4U कॉन्सेप्ट का बताया गया है। एक थ्योरी है 4U कॉन्सेप्ट का। सबको समझ में आ रही है मेरी बात? आवाज क्लियर समझ में आ रही है सबको? 4U कॉन्सेप्ट, 4 1 2 3 4 4U U समझ रहे हैं ना? U 4U कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि 4 तरीके के U मतलब अननोन। क्लियर है? 4U में अननोन पर्सन, अननोन प्लेस, अननोन टाइम एंड अननोन वर्क, इन 4 चीजों को अपने दिमाग में हमेशा रखना है। ये सभी बच्चियों के लिए ये विशेष एक 4U कॉन्सेप्ट की थियरी है, इसको हमेशा याद रखेंगे। अननोन पर्सन, जिस व्यक्ति को आप नहीं भी जानते हैं, जिसे आप नहीं पहचानते हैं, किसी भी हालत में उस व्यक्ति के साथ कहीं नहीं जाना है आपको। ये एक अलर्ट है जो आपको अवेयर करने के लिए 4U कॉन्सेप्ट के रूप में आपको इजीली याद रहे, ये बताया गया है। अननोन पर्सन यानी कि जिसे आप नहीं जानते हैं। ठीक है, बच्चियां हैं, जैसे स्कूल से आने के लिए है, कोई अपरिचित व्यक्ति आया, उसके बाद बोला पापा ने भेजा है, पापा की तबीयत खराब है और बोला है कि बिटिया को लेके आओ, मैं अंकल हूं तुम्हारा और इस तरीके से, या उनका कलीग हूं, ऑफिस में साथ में काम करता हूं। अगर आप उसको नहीं पहचानते हैं तो नहीं जाना है आपको। स्कूल से आपको इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं कि आपको कैसे जाना है, स्कूल में ही रहना है, अगर लेट होता है तो प्रॉपरली फोन करना है, या जो भी प्रिकॉशंस है उसको पूरा करना। लेकिन 4U कॉन्सेप्ट के तहत, 4U कॉन्सेप्ट के तहत अननोन पर्सन के साथ नहीं जाना, एकदम अवॉइड करना है। ठीक है। दूसरा है अननोन प्लेस। बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे सुनसान होता है या देर शाम को, ऐसे प्लेसेस पे जाने से भी आपको अवॉइड करना है, या अकेले नहीं जाना है। ठीक है। कोई बड़ा होगा, कितना भी जरूरी काम हो, अगर सुनसान एरिया होता है या कुछ ऐसा होता है तो आप वहां पे अवॉइड करेंगे जाने के लिए।
अननोन टाइम, अननोन टाइम मतलब देर रात, जो समय सुटेबल नहीं है, घर के लोग मना भी करते हैं, उस समय कितना भी अर्जेंट काम हो अकेले जाने में आप अवॉइड करें, ठीक है। और अननोन वर्क, अननोन वर्क क्या हो सकता है? कई बार फ्रेंड्स आते हैं, इस बात कहते हैं चल जरा सा एक जगह काम है, तो आप पूछते हो क्या काम, बोला नहीं चल रास्ते में बताता हूं। तो आप पूछते हो तो बोलता नहीं बताता हूं, चलो आप बताओ। तो वो जो कार्य है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप स्मार्ट तरीके से उसको मना करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। आप मतलब खतरे को आपको अवॉइड करना सीखना है। या कोई भी आपको टच करने की कोशिश करता है, छूने की गलत प्रयास करता है, तो आप अपने घरों में जरूर बताइए, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल, आप लोग बच्चे हैं, आपका समय है, आप लोग खेले कूदे, पढ़ें, आगे बढ़ें, और डरने की जरूरत नहीं है। आपकी जो चंचलता है, आपका जो आपके अंदर का जो बालकपन है, वो रहना चाहिए हर बच्चे के भीतर। तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं, मुझे बड़ी खुशी। मेरा नाम चंद्रकिरण तिवारी है और मैं उपक्रम एजुकेशनल फाउंडेशन की सह संस्थापक हूँ। यह कार्यक्रम 5 दिन का हमारा एक सेल्फ डिफेंस कैंप था, जो कि आज समापन है उसका, इसके उपलक्ष्य में था और इसमें 50 लड़कियों ने भागीदारी की। और यह कार्यक्रम हमारे जो मलिन बस्ती में झोला पुस्तकालय कार्यक्रम चलता है उसके अंतर्गत हुआ, वहाँ की बच्चियों के साथ।